इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये स्टोरी एक रियल क्राइम के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स यूज़ करे जाएंगे वो सारे फिक्शन होंगे एंड ये स्टोरी एक रियल निठारी केस पे बेस्ड है। अपना एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए यूज़ हेडफोन्स। हेलो दोस्तों, अगर मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछूं कि धरती पे सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है, आप सब लोग बोलोगे शेर, चीता, बाघ। लेकिन इस स्टोरी ने मुझे बिलीव करा दिया था कि ये इस धरती पे अगर कोई सबसे खतरनाक जानवर है तो वो है एक शातिर दिमाग वाला इंसान। ये स्टोरी शुरू होती है एक दिल्ली के स्लम्स एरियाज़ में से, जहाँ पे हर दिन हर एक समय पे छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे थे। इसी स्लम एरिया के अंदर इसको एक रूल करने वाला जो पुलिस ऑफिसर था उसका नाम था रामचरण पांडे। वो सब इन केसेस को लेता था, इन केसेस को बोलता था कि ठीक है, आपकी बेटी मिल जाएगी या आपका बेटा मिल जाएगा, आप इसकी फ़ोटो बोर्ड पे लगा दीजिए। एंड इसी के पास आया एक केस चुमकी का। इसका बाप चुमकी का वो रामचरण पांडे के पास आया। उसने उसको बोला कि मेरी बेटी 3-4 दिन से गायब है। रामचरण पांडे ने सेम वही शब्द बोले कि आप कोई बात नहीं, आप बैठो, आपको आपकी बेटी मिल जाएगी, आप इसकी फ़ोटो यहाँ सामने बोर्ड पे लगा दो। एंड वो वहाँ से बोल के चला गया। इससे ये पता लगता है कि पुलिस ऑफिसर्स जितने भी थे बहुत ज़्यादा करप्ट हैं। एंड यस, डेफिनेटली इसके आगे सीनियर ऑफिसर्स ने भी बोला था कि ये छोटे छोटे केसेस को सॉल्व करना बंद करो। अब धीरे धीरे ये केसेस बढ़ते गए एंड उसी स्लम एरियाज़ में एक घर था जो बहुत बड़ा था, बहुत बड़े बिजनेसमैन का था, बलबीर बस्सी। उसी घर के अंदर एक सर्वेंट प्रेम सिंह रहता था एंड उनके गली की तरफ से एक नाला जाता था जिसके अंदर से वो घर का वेस्ट निकलता था। अब उसी के आसपास बच्चे खेल रहे थे एंड उस बच्चे की बॉल उस नाले में चली जाती है। वो बच्चा छोटू, वो जाके नाली से बॉल उठाने वाला होता है कि उसको मिलता है एक कटा हुआ हाथ। वो सारी चीज़ें ये पुलिस ऑफिसर को बताता है। पुलिस ऑफिसर उसको इनाम में कुछ पैसे भी देती हैं और बोलता है कि देखो कैसे ये बच्चा सतर्क है, हम सबको भी सतर्क रहना चाहिए, और अपना काम करके चला जाता है। रामचरण के पास इस बच्चे के गायब होने का भी केस उसी रात को आ जाता है। रामचरण वही बोलता है कि आप यहाँ पे इसकी फ़ोटो लगा दो एंड हम इसको ढूंढ लेंगे। अब रामचरण एक रामलीला में शो कर रहा था एंड उसी समय चुमकी का बाप उसके सामने आता है और उसको बोलता है कि आपने मेरी बेटी ढूंढी कि नहीं। वो कहता है कि इतने करोड़ लोगों की आबादी में हम तुम्हारी बेटी को अकेले को कैसे ढूंढेंगे, क्या हमारे पास कोई और काम नहीं है। चुमकी का बाप बोलता है कि अगर यही चीज़ आपकी बेटी के साथ हुई होती तब आप क्या करते। रामचरण पांडे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसको भगा देता है। लेकिन उसको ये चीज़ नहीं पता थी कि उसी रात उसकी बच्ची पे भी अटैक होने वाला है। अब वो जरा सा इसकी नज़र हटती है अपनी बेटी से, इसकी बेटी गायब। रामचरण पांडे इस पूरी भीड़ के अंदर देखता है कि वो उसकी बेटी गई कहाँ। तो वो देखता है कि एक बंदा उसकी बेटी को
उठा के लेके जा रहा है। एंड जैसे ही उसकी नज़र दखती है, उसने पहन रखा था एक मास्क रावण का, एंड वो उसकी बेटी को वहीं छोड़ता है और भाग जाता है। रामचरण बहुत पीछा करता है लेकिन वो उसको नहीं पकड़ पाता। एंड उस दिन उसको समझ आया कि किसी के घर से कोई बच्चा गायब होता है तो क्या लगता है माँ बाप को। उस रात से इस पुलिस ऑफिसर की ज़िंदगी बदलने वाली थी। वो सारी चीज़ें अपनी छोड़ता है और अगले दिन वो सारे केसेस को फाइल करता है और इन सारे बच्चों के केसेस को ढूंढने में लग जाता है। अब चुमकी के केस में इसको पता लगता है कि जो चुमकी थी वो बलबीर बस्सी के घर से गायब हुई है। ये सब जानने के बाद वो बलबीर बस्सी के घर जाता है। अब फॉर्चुनेटली वहाँ पे बलबीर बस्सी करनाल से अपना बिजनेस करके आ रहा था एंड वहाँ पे वो देखता है कि चुमकी का बाप भी पीछे पीछे उसके सामने उसके साथ आ गया। चुमकी का बाप बलबीर बस्सी के ऊपर एलिगेशंस लगाता है कि इसने मेरी बेटी चुमकी के साथ असॉल्ट किया है एंड इसने मेरी चुमकी को मार दिया। बलबीर बोलता नहीं, इस चुमकी के बाप ने अपनी बेटी को मेरे लिए बेचा है एंड ही इज़ अ पिंप। ये चीज़ झूठ है और मैं उसको इतने सारे पैसे देता था ताकि चुमकी के माँ बाप ठीक रहें। बहुत बुरी रियलिटी है एंड ये सब देख के रामचरण उसको भगा देता है। अब बलबीर अपने आप को बहुत इंसल्टेड फील करता है और उसके कमिश्नर रस्तोगी को फ़ोन लगाता है और उसको बोलता है कि तुम्हें इन सब केसेस से दूर रहना है। रामचरण ये सोचता है और वापस चला जाता है। इतने में ही जो ऑटो ड्राइवर था जो उसको बलबीर बस्सी के घर से उठाता था और ले जाता था, वो उसे इन्वेस्टिगेट करता है एंड उसको मिलता है उसके पास उसका फ़ोन, यस, चुमकी का फ़ोन। रामचरण पांडे ये समझ चुका था कि ये प्रेम इससे मिला हुआ है, इसी ने ही कुछ किया होगा और ये सारा कुछ करके वो निकल चुका है। बट ये चीज़ वो जैसे ही अपने अगले दिन कमिश्नर को बताता है, रस्तोगी को, वो उसको टर्मिनेशन सर्टिफिकेट दे देते हैं, उसको सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन रामचरण यहीं नहीं रुकता। रामचरण प्रेम के ऊपर नज़र रखता है। वो देखता है कि वो एक कंपाउंडर छोटे लाल से मिलता है एंड उनके बीच में वो कुछ चीज़ें खुद आपस में पास करते हैं और पैसे लेते हैं। अब ये चीज़ जानने के बाद जैसे ही वो अपनी ड्यूटी पे वापस आता है तो जो कमिश्नर रस्तोगी है उसका वहाँ पे टेन्योर ख़त्म हो रहा था एंड नया ऑफिसर वहाँ पे आ रहा था। इस सब से एक रात पहले रामचरण पांडे ने छोटे लाल को पकड़ा और उससे शॉकिंग चीज़ ये निकली कि हम ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम करते हैं। प्रेम मुझे ऑर्गन्स ला के देता है एंड मैं उसको बेचता हूँ एंड हम सारे पास पैसे आपस में बांटते हैं। ये चीज़ सुन के अगले दिन वो नए ऑफिसर जो अलॉट हुआ था, एक नया कमिश्नर, उसको बताता है और अपने जूनियर श्रवण कुमार को बोलता है कि तुम
इस छोटे लाल को पकड़ के रखना, मैं अपने नए ऑफिसर के साथ में आऊँगा। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद रस्तोगी प्लान बनाता है बलबीर बस्सी के साथ में, एंड उस श्रवण कुमार को ब्राइब करते हैं और छोटे लाल को मरवा देते हैं। इतने में जब रामचरण उसके पास आता है, वो देखता है कि यहाँ तो छोटे लाल है ही नहीं, एंड ही इज़ हेल्पलेस। बट ये कमिश्नर अच्छा था, ये बोलता है कि अगर तुम्हें पूरा विश्वास है कि प्रेम ने ही ये सारी चीज़ें करी है तो हम उसको पकड़ेंगे। एंड हियर कम्स द डार्क ट्रूथ। प्रेम सिंह को पकड़ा गया एंड प्रेम ने ये सारी बातें बतानी शुरू करी कि कैसे प्रेम ने ये सारे बच्चों को काट के खा लिया था। प्रेम वॉज अ मैन ईटर। और इतना ही नहीं, प्रेम ने इन सारे 25 माइनर्स को किया और खा गया। प्रेम ने अपनी अर्ली लाइफ बताई थी कि कैसे उसका मामा भी उसे बहुत असल्ट करता था, एंड उसका मामा वॉज अ बुचर, कसाई था। तो एक दिन वो जैसे ही प्रेम के साथ ज़बरदस्ती करने के लिए आता है, प्रेम उसके ऊपर चॉपर चला देता है और उसको मार देता है। उसी दिन वो बताता है कि जब से मैंने अपने मामा का मांस खाया है, उसको इंसानी मांस खाना पसंद आ गया था, एंड दैट्स वाई ही कमिटेड one by one murders of innocent minors। ये जानने के बाद रामचरण को और ट्रुथ भी पता लगे, लेकिन उनका मर्डर हो जाता है।